गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। कैरोलिन में दामोदर प्रभु और वृंदावन बिहारी क्या हाँ राधा विनोद बिहारी दास गोविंद प्रभु और सारे भक्तों ने मिलकर इस बहुत सुंदर मंडप में लास्ट ईयर भी सत्संग रखा था और आज भी राम कथा का सत्संग रखा है। आप सब भाग्यशाली भक्त जो यहाँ पधारे हैं उपस्थित हैं उन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरं पुंसां महापातक नाशनम। भगवान श्री रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का चरित्र वाल्मीकि जी ने रामायण में सतकोटि, सत का मतलब 100 और कोटि का मतलब 10 मिलियन, 100 टाइम 10 मिलियन विस्तृत मीन्स विस्तार से कहा हुआ है। एक अक्षरम, अगर एक भी अक्षर किसी के जीवन में उतर जाए महापातक नाशनम, बड़े से बड़े पापी को बड़े से बड़ा पाप नाश हो जाता है, पापी का उद्धार हो जाता है। जय घरे रामायण कथा भी, जिस घर में रामायण होती है, रामायण कथा होती है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है।
पद्म पुराण में लिखा है जहाँ रामायण की कथा होती है वो स्थान तीर्थ होता है, और जो तीर्थ होता है वो सारे पापों को नाश कर देता है। रामायण को समझने से पहले हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए, और वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की उनको प्रणाम करते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोयल जैसा मीठा बोलने वाले वाल्मीकि जी को नमस्कार करते हैं, जो कविता की शाखा के ऊपर बैठकर मधुर मधुर राम 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 इति ऐसे बोल रहे हैं। आप लोग इस बात से परिचित हैं कि वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि मैं पहले किरात था, का मतलब एक शिकारी था, हंटर था, और एक बार मैंने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोला नहीं कुछ तो होगा, दे दो हमको। नारद जी ने पूछा कि क्यों करते हो, लूटते क्यों हो लोगों को? बोला घर चलाना है, परिवार चलाना है। बोला ठीक है, तुम मुझे यहाँ छोड़ो, अपने घर में जाके सबसे पूछो कि अगर कल कहीं आपको पकड़ लिया, सरकार ने जेल में डाल दिया, या मरने के बाद में यमराज ने नरक में डाल दिया, तो तुम्हारी कमाई खाने वाले सारे परिवार के लोग उसमें अपना हिस्सा बांट के लेंगे, दंड का हिस्सा लेंगे। वाल्मीकि जी का नाम था रत्नाकर। वाल्मीकि शब्द का अर्थ है तपस्या करते करते सारे शरीर के ऊपर मिट्टी जम गई थी, मट्टी जम गई थी, तो मट्टी का कोई पर्वत पड़ा है, उसको कहते हैं वाल्मीकि। संस्कृत में मट्टी की बाम्बी कहते हैं, हिंदी में बाम्बी। जैसे आपने देखा है कुछ जीव हैं मट्टी का घर बनाते हैं, छोटे छोटे मट्टी के घर बनाते हैं ना, ऐसे पूरे उसके शरीर के ऊपर मट्टी जम गई थी, तो उसको कहते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि का अर्थ है मट्टी का घर। सो रत्नाकर ने कहा कि आप अगर भाग गए तो नारद जी ने कहा मुझे बांध के जाओ आप। तो नारद जी को बांध दिया वाल्मीकि जी ने। रत्नाकर जी ने अपने परिवार से जाकर पूछा कि मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं, लोगों को लूटता हूं, आप सबके परिवार का पालन करता हूं, कल ही पकड़ा गया, मुझे कोई दंड मिला, पनिशमेंट मिली, सजा मिली, जेल जाना पड़ा, तो आप सब भी तो खाते हो, आप उसका हिस्सा भोगोगे? सबने कहा हम क्यों भोगेंगे, तुम्हारा धर्म है हमारा पालन करना, तुम कैसे लाते हो, तुम्हारा काम है। वापस आया, रत्नाकर ने कहा खोल के कहा गुरुदेव, कोई भी घर वाला मेरे पाप का भाग नहीं बांटना चाहता। बहुत बड़ी शिक्षा है नारद जी की रत्नाकर के द्वारा कि हम कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, परिवार पालते हैं, अगर उल्टा सीधा काम करेंगे तो हमको ही उसका पाप भोगना पड़ेगा, घर वाले नहीं भोगे। वाल्मीकि ने रत्नाकर ने कहा मैं क्या करूं अब? तो नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, आपको काम क्या आता है? बोला मारना आता है, बस मारो 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 यही आता है। बोला तुम यहां बैठ के मरा 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 बोलो। तो वाल्मीकि जी वहां बैठे एक जगह कहते मरा मरा, आप बोलिए मरा 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 मरा, और राम राम हो गया।
उल्टा नाम जपत वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से वाल्मीक बहुत बड़ा महर्षि आदि कवि हो गया। कहते हैं खेत में जब अनाज का दाना डालते हैं तो उल्टा गिरता है कि सीधा गिरता है, ये कोई देखता नहीं है। अनाज तो पैदा होता है ना, ऐसे नाम उल्टा लो सीधा लो फल तो देगा, नाम कैसे भी लो फल देगा। अब वाल्मीकि जी तपस्या की। ये राम राम जपते जपते वाल्मीकि जी के शरीर के ऊपर मिट्टी जम गई। अब वाल्मीकि जी जब तपस्या से तप कर इंद्रियों को संयम में करके मन को एकाग्र करके फिर वापस आए अपने गुरु नारद जी के पास। नारद जी से एक प्रश्न पूछा कि इस वक्त इस धरती के ऊपर ऐसा कोई व्यक्ति है जो मधुर भी हो सुंदर भी हो, वज्र से ज्यादा कठोर हो कमल से ज्यादा कोमल हो, सबके हृदय के ऊपर राज करता हो, किसी को कुछ नहीं कहे फिर भी सब उसका आदर करते हो, शीलवान हो, बड़ों का आदर करने वाला हो। ये जब प्रश्न पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा, जी हाँ, इस वक्त इक्ष्वाकु वंश में रघुकुल में दशरथ नंदन राम ऐसे एक पुरुष हैं जो इन सब गुणों से संपन्न हैं। फिर वाल्मीकि जी तमस्सा नदी गंगा में आके मिलती है, तमस्सा के तट पे अपने शिष्य भरद्वाज के साथ ध्यान में बैठे थे, सुमरण कर रहे थे। सामने दो पक्षी, क्रोंच पक्षी क्रोंच थे, उसको संस्कृत में क्रोंच कहते हैं। आप समझो कि हंस का जोड़ा था, पति पत्नी। वो आपस में प्रेम में रत थे। पीछे से शिकारी ने जो हंस है उसको बाण मारा, हंस नीचे मर के गिरा और हंसनी विलाप करने लगी। क्रोंच पक्षियों के जोड़े को दुख में देखा। वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकला जो शराब में रूप में था। मां जिय निषाद, हे शिकारी तुम मत ज्यादा जियो, तुमने प्रेम करते हुए पक्षियों को मार दिया है, तुम्हारी कीर्ति न हो। हृदय में बहुत बड़ा दया का भाव उत्पन्न हुआ और ये श्लोक उनके मुख से निकला। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, ये तो 4-4 अक्षर का 8-8 अक्षर की 4 लाइनें अनुष्टुप छंद है, ये तो एक श्लोक मेरे मुख से निकला है। उस वक्त ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे आदि कवि वाल्मीकि, तुम आश्चर्य मत करो, मेरी कृपा से सरस्वती ने आपके मुख से ये श्लोक प्रकट किया है। ये शिकारी को शराब नहीं है, ये राम जी को आशीर्वाद है। मां निशा, मां लक्ष्मी, सीता, दीर्घ काल तक राम के साथ जियो, मोहरूपी रावण का वध करो, आपकी कीर्ति जग में बढ़ती रहे। ये इसका दूसरा अर्थ है श्लोक का। वाल्मीकि रामायण रामानुज संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है और वो ये श्लोक पढ़ के कहते हैं वाल्मीकि जी के द्वारा रामचंद्र को आशीर्वाद है।
सीताराम को आशीर्वाद है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने ये श्लोक आपके मुख से इसलिए प्रकट किया है, अब आप राम के चरित्र को लिखो, इसी कविता में लिखो, अनुष्टुप छंद में लिखो, और आपके हृदय के ऊपर राम जी ने जो लीलाएं की हैं या आगे जो भविष्य में करेंगे, वो सब आपके हृदय के ऊपर आ जाएंगी, आप उनको देख सकोगे और आप उनको लिखो। तो वाल्मीकि जी ने रामायण में कुछ चीजें राम जी के लीला आगे भविष्य में होगी, फ्यूचर में, उसके बारे में लिखा है पहले ही। जो हुआ नहीं है, होने वाला है, उसके बारे में लिखा है। ये दो आशीर्वाद वाल्मीकि जी को मिल गया। पहले देवऋषि नारद का, उन्होंने राम का चरित्र संक्षेप में सुनाया। पहला अध्याय वाल्मीकि रामायण का, राम जी का पूरी रामायण का सार नारद जी ने वाल्मीकि जी को सिखाया, बताया। दूसरा आशीर्वाद मिला पितामह ब्रह्मा का। अब वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे तो कुछ बच्चे आए, कहा देवऋषि ने, हे आदि कवि ऋषिवर, बाहर कोई स्त्री विलाप करके रो रही है। वाल्मीकि उन बच्चों के संग अपने शिष्यों के साथ चला। देखा तो सीता जी वाल्मीकि के आश्रम के बाहर रो रही है, विलाप कर रही है। वाल्मीकि जी ने देखा कि ये तो जनक नंदिनी रामचंद्र की प्रिय किशोरी सीता है, निष्पाप है, गर्भवती है, यहां इस वक्त ऐसे क्यों है? बोला, बेटी आप आश्रम में जहां बहुत सी माताएं यहाँ रहती हैं, वो आपकी सेवा करेंगी और आप हमारी पुत्री की तरह यहाँ आश्रम में रहिए। और सीता जी की आशीर्वाद वाल्मीकि जी को मिली। तीन आशीर्वाद जब वाल्मीकि जी को मिले, तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। रामायण शब्द जो, वो केवल वाल्मीकि जी के ग्रंथ का नाम है। अन्य ग्रंथों के आगे पीछे कुछ लिखना पड़ेगा, तब रामायण कहे जाएगी। तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस लिखना पड़ेगा। रामायण का मतलब वाल्मीकि। तो तीन आशीर्वाद वाल्मीकि जो प्राप्त हुए, देवऋषि नारद का, उनके पिता ब्रह्मा जी का, और सृष्टि की माता किशोरी सीता का। जब ये बात हम कह रहे, वास्तव में तो हम वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे थे, और वाल्मीकि जी के प्रणाम के बाद इस कथा को यहाँ से ही आगे शुरू करेंगे, परंतु हनुमान जी को प्रणाम कर लेते हैं। मनोज्वम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। अब रामचंद्र के सारे पार्षदों को प्रणाम करते हैं। रामं रामानुजं सीतां भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सो इसमें हमने राम जी, राम के अनुज लक्ष्मण और सीता को प्रणाम किया।
फिर भरत और भरत के अनुज शत्रुघ्न को प्रणाम किया, फिर वायुपुत्र हनुमान जी को, और फिर किष्किंधा नरेश सुग्रीव को प्रणाम किया, जिसको भरत ने कहा था पहले हम 4 भाई थे, आज सुग्रीव आप हमारे 5वें भाई हैं। हम साथ नहीं थे, आपने राम जी का साथ दिया है, आप भी हमारे 5वें भाई हैं। तो अब हम वापस चलते हैं वाल्मीकि जी का आश्रम, जहाँ माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। ये हमारे इस्कान में कानपुर में मंदिर है, राधा रास बिहारी मंदिर इस्कान का है, बहुत बड़ा मंदिर है। जिस स्थान पे है उस जगह का नाम है बिठूर, और वहीं किलोमीटर आधे की दूरी के ऊपर गंगा जी का तट है और वाल्मीकि जी का आश्रम है, और वहाँ सीता जी रही थी और लव और कुश को जन्म दिया था, और वहीं पास में तमसा नदी बह के गंगा में आके मिलती। तो ये क्षेत्र हमने देखा हुआ है, दर्शन किया हुआ है इसका, सीता माता ने जहाँ, और यहाँ हम ये सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि वनवास के समय में एक दिन सीता जी ने रामचंद्र को कहा कि बच्चों को कभी मुझे जन्म देना पड़ा तो राजमहल में नहीं दूंगी, क्योंकि राजमहलों में बहुत राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। आपके राज तिलक के समय वनवास हो गया, ये राजमहलों में जन्म लेने वालों को बहुत राजनीति, इसलिए मुझे कभी बालकों को जन्म देना पड़ा तो मैं किसी ऋषि के आश्रम में देना चाहूंगी। ये सीता की इच्छा थी, और राम जी सीता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसको वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। ये तो इसका है अंदरूनी कारण, ये है मुख्य कारण। और बाहर का कारण क्या है? एक दूसरा अंदरूनी कारण, वो सुन के फिर बाहर के कारण की बात करते हैं। पहला कौन सा कारण हो गया? सीता अपने बालकों को जन्म ऋषि आश्रम में देना चाहती थी, राजमहलों में नहीं, क्योंकि राजमहलों में राजनीति होती। ये सीता की इच्छा थी और राम जी ने उसको पूरा किया। दूसरा, 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज किया। राम जी का राज 11,000 वर्ष तक था। राम जी को 10,000 वर्ष तक राज करना था। महाराज दशरथ 1,000 वर्ष समय से पहले राम जी के वनवास जाने के कारण प्राण त्याग दिए। तो 1 वर्ष राम जी ने दशरथ का राज किया, दशरथ की जगह पे बैठकर राज किया। जब राजा बने, दशरथ के स्थान पे राजा बने 1,000 वर्ष, तब उन्होंने सीता को ऋषि के आश्रम में भेज दिया, क्योंकि उस वक्त वो दशरथ के स्थान पे थे, तो सीता के साथ रहना उचित नहीं था। ऐसा एक दूसरा कारण है। और बाहर का कारण सबने सुना हुआ है। धोबी ने अपनी पत्नी को कहा, एक रात कहाँ रही थी, मैं राम थोड़ी हूं कि सीता को घर में रख दूं। और ये राम जी ने सुना और सीता को का परित्याग कर दिया। ये बाहर की बात है। ये सामान्य एक राजा के धर्म को कैसे पालन करना चाहिए उसकी शिक्षा है कि प्रजा को थोड़ा भी राजा के ऊपर संदेह हो तो राजा को उस संदेह का निवारण करना चाहिए। शीशे के घर में रहने वाले को बिना किसी काले धब्बे के होना चाहिए। तो राजा का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। सो सीता जी इसके कारण ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रही।
और दो बालकों को जन्म दिया, लव और कुश। लव 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 छोटा कहते, लव का मतलब छोटा, और कुश घास। और उसके बालकों का जन्म दिया, नाम रखा वाल्मीकि जी ने लव और कुश। और वाल्मीकि जी ने रामायण तैयार की, 24,000 श्लोक तैयार किए। और तब तक लव कुश बड़े हो गए, उनको सब शिक्षाएं दे दी। 14 शिक्षाएं जो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, 4 वेद, 6 वेदों के अंग, और 4 ज्योतिष, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, ये सब पढ़ा दी। पहले गुरुकुल में 14 विद्याएं थी, भागवत में लिखी है, 14 विद्याओं के नाम लिखे हुए। जब तैयार हो गई रामायण, तो वाल्मीकि जी के मन में ये इच्छा आई कि अब इसका प्रचार कैसे हो, लोगों तक ये रामायण कैसे पहुंचे। तो सामने लव और कुश को देखा, तो बालकों को देखा, हृदय में वात्सल्य प्रेम हो गया कि अच्छे बच्चे हैं, कंठ बहुत मधुर है, इनको मैं रामायण गाना सिखाता हूं। दोनों बालकों को बुलाया, बोला बेटा इधर बैठो, सब शिक्षाएं पहले आपको हमने दे दी है, अब आप ये रामायण का गान करना सीखो। और उन बच्चों को सारी रामायण वाल्मीकि जी ने कंठ कराई, याद हो गई। और इतना मधुर बच्चे गाते थे, दोनों बालक रामायण गाते थे, वीणा उठाकर राग में गाते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण बड़े खुश हो जाते थे रामायण सुन के उन बच्चों के मुख से। उनको कोई करमंडल उपहार में देता था, गिफ्ट में कोई धोती देता था, कोई ओतरी देता था, और ऐसे रामायण का प्रचार हो रहा था। एक दिन कुछ ऋषि मंडली में जो ऋषि थे, उन्होंने कहा बालको, लव कुश, कल हम यहां से अयोध्या नगरी जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे? तो बालकों ने कहा हाँ क्यों नहीं, हम भी अयोध्या नगरी का दर्शन करेंगे। तो कुछ ऋषि मंडली के साथ ये 2 बालक अयोध्या नगरी में आते, जानते नहीं थे कि ये उनके पिता की नगरी, वो ये नहीं जानते हैं कि हम राम जी के पुत्र हैं। और नगरी में जब वो गान करने लगे रामायण के, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। एक बालक देखने में सुंदर और उनका कंठ मधुर, और फिर रामायण उससे भी मधुर। ये पता जब राम जी को लगा, तो राम जी ने कहा कि इन बच्चों को बुलाओ, हमारी राजसभा में इनके द्वारा कथा का आयोजन करो। अब लव और कुश राम जी की दरबार में, राम जी सिंहासन पे बैठे हैं, भाई तीनों बैठे हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माताएं बैठी हैं। ये राज तिलक के बाद की बात है। हनुमान जी भी बैठे होंगे, क्योंकि उसके बाद हनुमान वहां रहे, और मंत्रिमंडल बैठे हैं। जब दोनों बालकों ने कथा की, तो कथा ऐसे शुरू होती है। एक बहुत सुंदर नगरी थी, उसका नाम था अयोध्या, जिसका अर्थ है जिससे वध कोई और नहीं हो, अवध। अवध, अ का मतलब नहीं, वध का मतलब उससे ऊपर कुछ ना हो, जो सबसे ऊपर हो उसको कहते हैं अवध। अवध, अवध का मतलब बेस्ट, उससे ऊपर कोई नहीं हो, ऐसी नगरी थी। और दूसरा अयोध्या का अर्थ है जहां कभी कोई लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, शांति का स्थान। और अयोध्या नगरी इक्ष्वाकु महाराज ने बसाई थी, और उस नगरी के अंदर रहने वाले स्त्री का पति जीते जी नहीं मरता था, विधवा कोई नहीं होती थी,
पिता का पुत्र कभी नहीं मरता था, पिता को पुत्र का कभी अग्नि संस्कार नहीं करना पड़ता था, कोई रोगी नहीं था, कोई बीमार नहीं था, सबको अपना बड़ा बड़ा महल था, सबको सोने का मुकुट हुआ करता था, बाहर निकलते थे पहनते थे, कानों में कुंडल थे, और समृद्ध एक नगर था। महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ वहां राज करते थे। ये लव और कुछ सुना रहे हैं। और महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी और 3 रानियां थी। फिर ऋषि श्रृंग ने सुमंत्र के सलाह से ऋषि श्रृंग को लाया गया और उसने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और 4 पुत्र उत्पन्न हुए। राम जी ये कथा सुन रहे हैं, अपनी कथा सुन रहे हैं, अपने जन्म के पहले की कथा सुन रहे हैं, और राम जी कथा में इतने मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, अपने आसन से उतर के आम आदमियों के साथ आके बैठ गए, आसन को छोड़ के नीचे आ गए। और ये सारी राम कथा जब बच्चों ने बता के पूरी की तो पूछा, आप किसके पुत्र हैं? तो बोला, हम नहीं जानते हैं, हमको वाल्मीकि ऋषि ने सुनाया है और हमारी माता वहां रहती, हमें मालूम नहीं हमारा पिता कौन है। तो राम जी ने कहा, फिर ऋषि को बुलाइए। प्रार्थना की गई, बालकों ने कहा ये ऋषि यहाँ रहते हैं। वहां से वाल्मीकि जी आए। राम जी ने प्रणाम किया, बोला ये बालक किसके पुत्र हैं? तो मुस्कुरा के वाल्मीकि जी ने कहा, ये महाराज आपके पुत्र है, सीता ने इनको जन्म दिया। राम जी को कितना अच्छा लगा होगा। कहो सीता को मंगाओ। सीता को बुलावा भेजा गया। इससे पहले एक प्रसंग आता है कि राम जी को यज्ञ कराना था, तो यज्ञ में बिना पत्नी के तो नहीं यज्ञ हो सकता है। तो कहते हैं एक सोने की सीता बनाई थी, एक सोने की सीता बना के राम जी के पास में बिठा दी। यज्ञ पूरा हुआ, कहा कि विसर्जन हो, तो वो बोली कि मैं तो यहां से नहीं जाऊंगी, मैंने तो आपसे विवाह कर लिया। और कुछ रामायणों में और पुराणों में लिखा है वो स्वर्णमयी सीता राधा के रूप में कृष्ण के साथ आई। वही सोने के रंग की जो सीता बनाई गई थी वही कृष्ण लीला में राधा बन के आए। बात कर रहे थे, सीता को जब वहां बुलाया गया तो राम जी को तो वैसे यहाँ एक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य भागवत के 5वें स्कंद में है कि सीता जी का राम से जुदा होना ये राम और सीता के प्रेम को अधिक विप्रलंब रस से बढ़ाने के लिए था। उनके लिए इनके जुदा होने से दुख नहीं था। एक श्लोक प्रभुपाद जी ने लिखा है चैतन्य भागवत का कि जब लोग समझते हैं कि भक्त दुखी है तो वो बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि जो प्रेम अलग होने से बढ़ता है वो साथ रहने में नहीं होता। तो ये जो राम सीता की जुदाई है ये विप्रलंब प्रेम उनके प्रेम को परिकाष्ठा को हाइट पे ले जाने वाला है। और ऐसा नहीं है कि राम जी सीता के लिए विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण के साथ वन में राम जी जब सीता के लिए विलाप कर रहे थे, शंकर जी सती के साथ बैठे थे दक्ष पुत्री के। राम जी को प्रणाम किया, शंकर जी ने कहा प्रणाम है हे रामेश्वर, आप मेरे ईश्वर हैं, रामेश्वर आपको प्रणाम है। तो सती ने कहा ये कौन है जिसको प्रणाम करे?
ये मेरे आराध्य देव हैं, मेरे ईश्वर हैं। बोला ये पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, आपके ईश्वर हैं? बोला ये इनकी लीला है। सती को विश्वास नहीं आया। सती सीता का रूप धारण करके राम लक्ष्मण के सामने चली गई। समझा कि मेरे को देख के कहेगा आइए प्रिय सीता, आप मिल गई, तो मैं देखूंगा कि ये तो स्त्री के पीछे पागल है, ऐसा समझ में आएगा मेरे को। लेकिन राम जी ने प्रणाम करके कहा, सती शंकर जी कहाँ हैं? अब तो सती को इतनी लज्जा आई, कुछ बोल नहीं पाई और वहां से मुंह छुपा के चली गई। शंकर जी के पास गई, पूछा शंकर जी ने, कहाँ गई थी देवी? कहीं नहीं, यहीं घूम रही थी। शंकर जी ने ध्यान करके देखा, ये तो सीता का रूप धारण किया था। शंकर जी ने कहा, मेरे स्वामी की परीक्षा लिया और सीता का एक बार रूप धारण किया, तो अब ये मेरे साथ रहने के योग्य नहीं। इसलिए सती को दक्ष में के यज्ञ में जाके शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब वो सती रह नहीं सकती थी शंकर जी के साथ, क्योंकि सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा ले ली थी। और फिर वो सती का शरीर छूटा तो पुनः वो पार्वती के रूप में प्रकट हुई। तब वो हिमालय और मेनका की पुत्री हुई। और हरिद्वार में एक स्थान है, जहां पार्वती ने तपस्या की है, बिल्केश्वर महादेव मंदिर के पीछे। और फिर पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ भगवान विष्णु ने कराया। कन्यादान भगवान विष्णु ने किया था। और ये विवाह आप कभी केदारनाथ दर्शन करने जाएं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है, तो जो सोन प्रयाग आएगा, जहां जो मंदाकिनी नदी आती है ऊपर से, उसमें नदी दूसरी मिलती है, उसको सोन प्रयाग कहते हैं। सोन प्रयाग से एक रास्ता ऊपर केदारनाथ जाता है, दूसरा रास्ता ऊपर जाता है 12 किलोमीटर 13 त्रियुगी नारायण। बहुत सुंदर छोटा सा स्थान है, जहां आज भी वो यज्ञ कुंड जल रहा है, जहां पार्वती और शंकर का विवाह हुआ। और वहां उस मंदिर में प्रसाद ये है कि आप लकड़ी लो बाहर से 2 रुपये की और यज्ञ में सुहाग करो, तो आप सदा सुहागन रहोगे। अब हम गए थे ऊपर, और वहाँ पंडित जी बैठा है कि यहाँ विष्णु जी ने बैठ के कराया था कन्यादान पार्वती का। 5 रुपया 10 रुपया रखो आप, यहाँ 100 रुपया रखो। वहाँ छोटे छोटे कुंड है, वो ब्रह्मा का कुंड है, और एक बड़ा कुंड है जिसमें स्नान कर सकते हैं। अन्य कुंडों को सिर्फ विष्णु कुंड है, वो छोटे छोटे कुंड है प्राकृत। एक बार मॉरिशस के कोई महाराज भागवत, वृद्ध भागवत महाराज के संग 10-12 लोग, उसमें एक ऋषि चंद्र था, हाँ ये बोवन था। तो हम 4 गांव गए थे, तो इस स्थान के ऊपर गए थे जहाँ ये देखने के ऊपर गए थे हम। इसके स्थान पे साइड से ऊपर चढ़ के गए थे। सो सीता को जब बुलाया गया, सीता आई और वाल्मीकि जी ने कहा, मैं ऋषि त्रिकालदर्शी हूं। राम जी कोई दोष नहीं है, सीता पवित्र है, आपकी नित्य प्रेयसी है, ये आपके दोनों पुत्र हैं, मेरे आश्रम में इनका जन्म हुआ है, आप इसको स्वीकार कीजिए। और राम जी ने कहा, मैं स्वीकार करता हूं। तब वो जनता जो खड़ी थी उसने कहा, लंका में
जब सीता अशोक वाटिका से विभीषण के द्वारा पालकी में लाई जा रही थी, स्नान आदि करा के वस्त्र बदल के, राम जी ने देखा कि वानर सीता के दर्शन करने के लिए बहुत रश कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, जाम ट्रैफिक हो रही है। तो राम जी ने कहा कि सीता को कहो नीचे चल के आए, सब वानर उसका दर्शन कर सकें। जब सीता सामने आई तो राम जी ने कहा, हे जनक नंदनी, हमने अपनी कुल मर्यादा की लाज रख ली, आपके अपहरण करने वाले शत्रु के वंश का विनाश कर दिया, अब आपको जहां चाहे वहां चली जाओ। सीता के तो चरणों से नीचे जमीन निकल गई, कहां चली जाऊं मैं? अगर आपको मुझे त्यागना ही था तो इतने सारे जीवों की हत्या क्यों के कराई? महाभारी युद्ध हुआ, कितने दिन युद्ध चला, कितने इसमें राक्षस मारे गए, गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन राम जी बहुत गंभीर। सीता ने कहा, लक्ष्मण अब और कोई रास्ता नहीं, आप लकड़ी लाओ, चित्ता जलाओ, अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और कहीं नहीं जाऊं। लक्ष्मण ने राम जी को देखा, राम तो और गंभीर हो गए। कहा, जैसे सीता कह रही है वैसे करो। बोल नहीं पा रहा है, न सुग्रीव बोल पा रहा है कि इसी के लिए हम सब जान की बाजी लगा के मरने के लिए आए थे, इसी को आजाद कराने के लिए, अब इसी को कहते चले जाओ। हम किसके लिए लड़े? विभीषण भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। लक्ष्मण ने लकड़ी लाई और सीता ने कहा कि मैं स्वप्न में भी पर पुरुष का कभी ध्यान भी नहीं किया है, तो अग्निदेव मेरी पवित्रता की परीक्षा में आप मेरे साक्षी रहना। और सीता अग्नि में प्रवेश करती। यहां ये बात जानना जरूरी है, पहले तो रावण कोई राक्षस नहीं है, भगवान विष्णु का दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ चौकीदार, गार्ड, द्वारपाल जय है। और वो जानता है कि ये सीता लक्ष्मी है, और वो जानता है ये मेरे स्वामी की पत्नी है। उसको हाथ लगाने का उसमें सांस नहीं है, वो कर भी नहीं सकता। तो रावण किसको उठा के गया था? तब ये कहते हैं, राम जी ने वनवास के समय एक दिन सीता को एकांत में कहा था, प्रिय देवताओं के हित के लिए आपका अपहरण रावण के द्वारा होना आवश्यक है, तभी लंका का विनाश होगा और देवताओं का कार्य होगा। परंतु रावण आपको स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए आपको अग्निदेव के पास मैं धरोहर रखूंगा। आपकी जगह पे छाया सीता, आपका एक प्रतिबिंब सीता छाया होगी, उसको अग्निदेव उठा के जाएगा। अग्नि ने उसको रावण उठा के जाएगा। तो वैसे यहाँ एक थोड़ी और कथा में मोड़ अगर आप सुनना चाहें तो वो ये है, जब मारीच स्वर्ण हिरण बन के सीता जी के सामने आया, फूल चुनती हुई सीता ने हिरण को देखा और राम जी से कहा, कितना सुंदर है, मेरे को अच्छा लग गया, मन को भा गया है, इस हिरण को पकड़ के लाओ, हम अयोध्या ले चलेंगे। अगर पकड़ में ना आए तो इसकी मृग छाला ले चलेंगे, चमड़ा बड़ा अच्छा है। तो राम जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण एकदम सावधान होकर कहा, सोने का हिरण नहीं हो सकता, माया का है, कोई राक्षस है।
राम जी ने कहा भैया आज 13 साल पूरे होने को आ रहे हैं, हमसे सीता ने कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार एक हिरण को पकड़ने के लिए कह रही, अगर ये राक्षस है तो हमको मारना ही है, क्योंकि हमने ऋषियों को वचन दिया है कि दंडक आरण्य को हमको राक्षसों के शून्य कर देंगे, और ये हिरण है तो बहुत सुंदर है, सीता प्रसन्न हो जाएगी, इसमें क्या। लेकिन मैं हिरण के पीछे जाता हूं, आप सीता की सुरक्षा के लिए यहां रहो। इस प्रसंग का गोविंद स्वामी रामानुज संप्रदाय का वाल्मीकि रामायण के ऊपर बहुत बड़ी कमेंट्री लिखी है। उन्होंने लिखा है, जीव सोने के हिरण को देख के मोहित होता है। सोने के हिरण को शास्त्र में कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब क्या है? वाटर इन डेजर्ट, अंग्रेजी में कहते हैं मृग मरीची। वो जहां रेत होती है, सैंड ही सैंड होती है, गर्मी में सूरज के किरणों से पानी लगता है और प्यासा हिरण समझता है ये पानी पड़ा है पीता हूं, वहां जाता है पानी उतना दूर होता है, भागते भागते थक जाता है, प्राण निकल जाता है, पानी नहीं मिलता। इसको कहते हैं मारीच, इसको कहते हैं मारीच। मारीच का मतलब जिसके पीछे भागो हाथ ना आए। लेकिन सौभाग्य मारीच का देखो, दुनिया भगवान के पीछे भागती है और भगवान मारीच के पीछे भाग रहे। भाई सौभाग्य तो मारीच का है कि नहीं है? भगवान उसके पीछे भाग रहे। मारीच ने रावण मारीच के पास दो बार गया था। पहली बार अकंपन के कहने के ऊपर गया था कि जनस्थान पे 14,000 आपके सारे राक्षसों का खर दूषण के साथ दो भाइयों ने सब तबाह कर नाश कर दिया। तब रावण गया था। तब मारीच ने कहा, लंकेश जिसने आपको ये सलाह दी है वो आपका शत्रु है, आप जाओ लंका में सुखी रहो, नहीं तो लंका नाश हो जाएगी। दो भाई हो, मैं जानता हूं उस राम के एक बाण से मैं सीधा मॉरिशस में गिराऊंगा के 100 योजन दूर गिरा था। सिद्ध आश्रम से सीधा हिंद महासागर में मॉरिशस में आके गिराओ। मरीच गिरा था यहाँ तो मारीच से मॉरिशस हो गया, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। और रावण वापस लौट आया। शूर्पणखा ने फिर आके रावण को कहा, चूड़ी पहन लो, ये चूड़ी पहन लो। शूर्पणखा ने कहा, बड़ा लंकेश कहलाता है, तेरी बहन का ये हाल, तेरे भाई मारे गए और तू यहां आराम करता है। दो लड़के हैं, उनको मारने के लिए कुछ नहीं करना है, वो सुंदर स्त्री को उठा लो, वो मर जाएंगे बस। वो जानती थी रावण की कमजोरी, सुंदर स्त्री। फिर मारीच के पास गया रावण, दोबारा सेकंड टाइम गया। मारीच ने कहा, महाराज आपका शत्रु कौन है? सच कहने वाला नहीं मिलेगा। मैं सत्य कहता हूं कि राम से शत्रुता करके सर्वनाश हो जाएगा। बोले मैं सलाह लेने नहीं आया हूं, आदेश देता हूं, चलते हो कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब मारीच ने कहा, मरना ही है तो राम जी के हाथों मरना अच्छा है, इसके हाथों क्यों मरूं? अब मारीच रावण की बात एक उसने मानी। जब राम जी ने देखा पकड़ में नहीं आ रहा, देर बहुत हो रही है, तो इसको मारना चाहिए, बाण चलाया। लेकिन फिर मैं वापस कथा में आता हूं। गोविंद स्वामी कहते हैं, गोविंद राज कहते हैं, सीता मानो जीव के स्थान पे खड़ी है और वो सोने के मृग में आसक्त हुई है। जीव ऐसे दुनिया में आसक्त होकर भगवान को प्रार्थना करता है कि मेरे को ये दुनिया में कुछ मिल जाए।
और भगवान कहते ठीक है मैं आपको देता हूं। तो जीव भगवान से तो अलग हो गया ना, सीता से राम तो अलग हो गए ना, हिरण के पूछे गए तो सीता ने राम से तो अलग हो गए ना। अगर जीव संसार के भोग में जाएगा तो भगवान से अलग हो जाएगा, पहली बात तो ये। फिर भी अगर गुरु साथ में है, लक्ष्मण है आदि गुरु, अगर आचार्य साथ में है तो भगवान वापस मिल सकता है, चिंता की बात नहीं। अगर हम भटक भी जाएं, भगवान को भूल भी जाएं, लेकिन गुरु साथ में है तो भगवान को मिला देगा। लेकिन आज मरते मरीच ने जब हाय सीते और हाय लक्ष्मण कहा तो सीता ने कहा जा लक्ष्मण आपका भाई संकट में है। लक्ष्मण ने कहा राम के बल को मैं जानता हूं, ये मृग क्या करेगा उसका। देवी आप, मेरे को राम जी का आदेश है, आपकी रक्षा करनी है, मैं तो रहा रहूंगा। सीता ने क्रोध में आके कहा आप क्या समझते हो, इसीलिए भरत ने आपको यहां भेजा है कि राम किसी संकट में आए तो आप लोग मेरा उपभोग करो, मैं गोदावरी में कूद के डूब के मरूंगी, गले में फांसी लगा के मर जाऊंगी, विष खा लूंगी, नहीं जाओगे तो मैं प्राण दे दूंगी, जाओ। ऐसे कटु वचन लिखे हैं वाल्मीकि रामायण ने, जो सीता ने लक्ष्मण को कहे हैं। जब हनुमान सीता से मिले थे अशोक वाटिका में तो सीता ने आंखों में आंसू बहाकर कहे थे हनुमान मैंने साधु पुरुष लक्ष्मण का अपमान किया था, बहुत कठोर वचन कहे थे, उसके फल स्वरूप आज मुझे यहां अशोक वाटिका में दुख भोगना पड़ रहा है। ये लक्ष्मण को कहे हुए कठोर वचनों का फल है कि मेरे को आज अशोक वाटिका में 1 वर्ष होने को आया है, मैं राम से अलग हो गई। अब लक्ष्मण का ये वचन था, कोई राम जी के आज्ञा पालन के बीच में रुकावट डालेगा उसको मैं मार दूंगा। ये रावण का ये लक्ष्मण का प्रण था, उसने ये वचन लिया हुआ था, राम जी की आज्ञा का रोक कोई कहेगा पालन मत करो मैं उसको मार दूंगा। अब सीता कह रही है राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करो, राम जी कहेगा सीता की रक्षा करो और सीता कहेगी कि नहीं आप जाओ। अब सीता को तो मार नहीं सकता, बहुत क्रोध आया, लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई, पृथ्वी देवी प्रकट हो गई, कहा हे शेष आप मेरे को धारण करते हैं, मैं आपके सर के ऊपर टिकी हुई हूं, ये सीता मेरी पुत्री है, क्रोध इनके ऊपर मत करो, आप अपना क्रोध मेरे ऊपर उतार दो। तो लक्ष्मण की आंखों से जो क्रोध की अग्नि थी वो पृथ्वी ने धारण कर ली और वो हो गई लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण रेखा हो गई। और वो जो अग्नि थी उसने असली सीता को, अग्निदेव भी सीता को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि अग्निदेव पुरुष है और सीता उसके लिए पूजनीय है। तो अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा को बुलाया, सुहा ने सीता को गोद में उठाया और सुहा को अग्निदेव ने उठाया और ऐसे वास्तविक असली सीता तो चली गई सुहा के संग अग्निदेव के पास, और वहां छाया सीता वो वेदवती थी जो जटाजूट जम गए थे, हिमालय के ऊपर तपस्या कर रही थी। रावण ने विमान से उतर के पुष्प उसको कहा देवी सुंदर कन्या किसके लिए तपस्या कर रही? बोला विष्णु को पति पाने के लिए। हंसने लगा, कौन विष्णु? मैं लंकेश हूं, मेरे अर्धांगिनी बन जा, मेरी पत्नी बन जा। और उसकी जटाओं में हाथ डाला रावण ने, उस
तपस्वी ने अपने सीधे हाथ को तलवार बना दिया, अपनी जटा को काटा, रावण का हाथ दूर हो गया। वेदवती ने कहा, तुमने मेरे जटाओं को हाथ रखा है, मैं अब ये शरीर नहीं रखूंगी, तुम्हारे नाश का कारण मैं बनूंगी। तो ये जो वेदवती है, ये छाया सूता के रूप में संभवतः रावण उठा के जाता है। और शिक्षा यहां ये है, आपने गुरु को भी छोड़ दिया तो फिर आपको भगवान मिलने में भी देर होगी और आपके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा, और कोई रास्ता नहीं। भगवान से दूर हो गए, गुरु के साथ हो तो भगवान मिलना संभव है, लेकिन आपने आचार्य को ही त्याग दिया तो फिर कोई भक्त हनुमान जैसा कृपा करे तो और बात है, नहीं तो भगवान से मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरु से भी भगवान का महत्व ज्यादा होता है। अब हम वो वापस यहाँ आते हैं कि वो जो अग्नि के अंदर सीता प्रवेश हो रही थी लंका में, तो उस समय अग्निदेव ने सुहा को कहा, अब असली सीता वापस राम जी को समर्पित कर दो और छाया सीता अदृश्य हो जाएगी, अपनी जहां से आई थी वहां जाके तपस्या करे। और जैसे ही अग्नि के अंदर से सीता गुजर के बाहर आई, राम जी ने अपने वाम भाग में खड़ा किया, लेफ्ट साइड में खड़ा किया, आइए सीते, और स्वीकार कर लिया। तो वास्तव में अग्नि परीक्षा का मतलब ये था। और ये कथा कूर्म पुराण में लिखी है, और ये कथा चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीरंगम मंदिर जब गए तो वहां किसी ब्राह्मण ने उसको अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। चैतन्य महाप्रभु के घर भोजन में पहुंचे और वो ध्यान में बैठा था। दोपहर हो गई, चूल्हा नहीं जलाया। महाप्रभु ने कहा, उठो महाराज। बोला, लक्ष्मण लकड़ी लेके आएगा, हनुमान पानी लाएगा, सीता रोटी बनाएगी, फिर खाएंगे। बोले, यहाँ ना लक्ष्मण है ना हनुमान है, ये रोटी कब बनेगी? तब तक वो बेचारा ध्यान से बाहर निकला, रोटी बनाई, प्रसाद बनाया, महाप्रभु को खिलाया। महाप्रभु ने कहा कि अब आप खाओ। बोला, मैं अन्न को हाथ नहीं लगाता हूं। रावण ने सीता को कैसे हाथ लगा दिया? जब मैंने ये सुना है तब से मैंने अन्न त्याग दिया। महाप्रभु ने कहा, सीता को रावण ने हाथ नहीं लगाया था, वो तो अग्निदेव के पास थी, वो छाया सीता थी। बोला, प्रमाण दो। महाप्रभु यहां से चल के रामेश्वर गए। रामेश्वर मंदिर में पंडित जी कूर्म पुराण पढ़ रहे थे। उसके पन्ने में ये चल रहा था कि छाया सीता को रावण ले गया, असली सीता अग्निदेव। महाप्रभु उस पन्ने को लेकर वापस आए श्रीरंगम, और उस ब्राह्मण को वो पन्ना शास्त्र का दिखाया, और तब उस ब्राह्मण ने अनाज खाया और वो फिर उसने भोजन किया। तब तक वो फलाहार करता था। बोला, नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। सो ये तो अग्नि परीक्षा की बात सबने सुनी हुई थी। अब जब सीता वाल्मीकि जी के आश्रम से अपने पुत्रों के साथ पुत्रों के पास आई है, और राम जी ने कह दिया, वाल्मीकि ने, मैं त्रिकालदर्शी ऋषि हूं, कहता हूं इसको स्वीकार कर लो। राम जी ने स्वीकार ही करने वाले थे। फिर पब्लिक में किसी ने कहा, अरे पहले अग्नि संस्कार किया था ना, अग्नि परीक्षा हुई थी ना लंका में, हमने नहीं देखी थी, हमारी इच्छा है फिर अग्नि परीक्षा हो। ये लोग कुछ भी कभी कहते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या कह रहे हैं। अब सीता ने देखा और कहा, परीक्षा बहुत हो गई। पृथ्वी मेरी मां हो, आप फट जाओ, अब मैं आप में समा जाऊंगी, अब इससे आगे परीक्षा मुझसे नहीं दी जाएगी। और सबके देखते देखते पृथ्वी दो भाग में हो गई। अंदर से पृथ्वी देवी विमान के ऊपर आई और सीता को लेके धरती में समा गई।
हाय सीते कह के राम विलाप करने लगे, लक्ष्मण आदि उनको संभालने लगे। कहा कहीं नहीं कहिए सीता, ये तो पृथ्वी मार्ग से आपके साकेत आध्यात्मिक जगत में पहुंच गई है, वहां आपसे मिलेगी। तो ये जो सीता का बात कर रहे थे वाल्मीकि जी के ऊपर, 3 आशीर्वाद थे, तब उसने वाल्मीकि रामायण लिखी। और ये रामायण लव और कुश ने राम जी के राजमहल में सुना रहे हैं, और उस रामायण के अंदर ये सारी कथा ऐसे आ रही है। वहाँ हमारा 1 घंटा कथा का पूरा हो रहा है। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं? तो आरती कीजिए, राम जी का कीर्तन कीजिए, प्रसाद पाइए और हरि के गुण गाइए। हरे कृष्णा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा